नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला और आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटपुतली जयपुर सेकंड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमारी समुता जी, जो कि यहाँ के एक्सटेंशन एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभालती हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण के साथ जुड़ने के लिए। तो मैम जैसे आपने यहाँ पे प्रसार शिक्षा के बारे में कुछ बताइए कि मतलब किस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ की यूथ को आप आगे बढ़ाती हैं और कैसे उनको समझाती हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे यहाँ पे किसान है, यूथ वाले हैं, लेडीज है और जो जिसने बीएससी एग्रीकल्चर छोड़ दिया, जिसने नौकरी नहीं है, तो हम उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र पे ट्रेनिंग्स होती है हमारे, तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं। जैसे हमने क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि लेडीज़ का ग्रुप बनाते हैं, 10 लेडीज़ का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें लेडीज़ भी होती है और गर्ल्स भी होती है। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने इनकम को कैसे जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, क्योंकि एक महीने में एक ट्रेनिंग्स देते हैं। दूसरी बात है कि हम जो वैल्यू एडिशन के बारे में बताते हैं कि जो गर्ल्स बैठी है या कोई काम नहीं है, कोई बेरोजगार है, उनको हम ऐसे ट्रेनिंग्स देते हैं कि जो जैसे आंवला है, तो आंवला के वैल्यू एडिशन के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आंवले से। आंवला जैसे आंवला है, आंवले से हम कैंडी बनाना सिखाते हैं उनको, आप पिकल बनाना, अचार बनाना सिखाते हैं, मुरब्बा बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेनिंग्स देते हैं। हमारा एम ये है कि हम जो भी किसान है, जो भी अनएम्प्लॉय हैं, उनको ट्रेनिंग्स देना, उनको स्कीम्स के बारे में बताना, भाई कैसे वो आगे बढ़े और अपना गुजारा कर सके। तो कृषि विज्ञान केंद्र का एम यही है कि हम ट्रेनिंग्स देते हैं और उनको जागरूक करने के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए हम उनको अवेयर करते हैं। मैम जैसे महिला किसान का एक बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में, तो जैसे कोई वुमेन जो है, जो मतलब नॉर्मल हमारी एज की है, उसको अगर इंटरेस्ट है तो वो किस तरीके से मतलब इसकी पढ़ाई करे और क्या पूरा प्रोसीजर रहता है उसका कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आगे बढ़ पाए? हम उनके ये करते हैं कि जो वो यहाँ पे क्या है कि हम ट्रेनिंग्स देते हैं। पहले जैसे हमारे होम साइंस नहीं है, लेकिन हम होम साइंस के थ्रू, जैसे पहले होम साइंस मैडम थी, तो वो क्या करती थी, उनको जैसे सिलाई करके वो अपना इनकम कमा सकते हैं। जैसे 10 लेडीज़ करते थे और 2-3 उसकी सिलाई मशीन रख देते हैं, और उनको क्या जैसे बैग बनाना है, कपड़े सिलना है, उनको अलग अलग ट्रेनिंग से दी जाती थी। और दूसरी बात है कि हम क्या है, जैसे पोषण वाटिका हम गांव-गांव में लगाते हैं, एक डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन देते हैं। तो उनके क्या है कि अचार है, पिकल है, तो एक जो पोषण वाटिका के पैकेट बनाते थे। पैकेट में क्या होता था कि सब्जियों के 10 वैरायटी के सीड रखते थे, जो इजीली क्या है कि घर पे लगा सकते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं कि पैकेट बना के और उनका प्रचार वर्चार करने के लिए जो लड़कियां हैं, जो काम करना चाहती है, इंटरेस्टेड है, उनको हम बताते थे कि आप 10 रुपये का पैकेट है, 20 रुपये पैकेट बना के और उनका इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए आपकी मतलब छोटी छोटी चीजें बना के रोजगार का साधन। यहाँ केवीके में आप किस चीज की ट्रेनिंग देती हैं महिलाओं को, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं? स्टूडेंट्स है, महिला है, जो भी हमारे ट्रेनिंग्स है, जैसे फसल उत्पादन पे हैं, तो फसल उत्पादन में जैसे किसान भी है, तो किसानों को हम बताते हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को यूज करना। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में ये होता है कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अभी हम जौ बो रहे हैं, तो जौ के बारे में हम किसानों को बुलाते हैं, पर जो किसान जो बो रहे हैं, रबी की फसलें ले रहे हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप आओ और हमारे से ट्रेनिंग। जो किसान खुद कर रहा है वो अपना तरीके से कर रहा है, और हम हैं अपने तरीके से बताते हैं, बोलते हैं कि फार्मर प्रैक्टिसेज, फार्मर अपनी प्रैक्टिसेज वो कर रहे हैं। रिकमेंडेड प्रैक्टिसेज वो होते हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र से जो ट्रेनिंग से दी जाती है फार्मर्स को। वो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम बताते हैं किसानों को टाइमली, भाई ये वैरायटी सबसे अच्छी है और इसी टाइम से बुआई करनी है और निराई गुड़ाई करनी है। बीज बोने से पहले बीज बोने से पहले बीजोपचार करना चाहिए, खरपतवार कैसे देना चाहिए, और उनको
जनरल नॉलेज बताते हैं कि निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए, पानी कब देना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण कब करना चाहिए, कौन सी दवाई अच्छी रहती है और जैविक खाद अपनाना चाहिए। तो ये तरीके हम पैकेज और प्रैक्टिस है उनको जनरल नॉलेज बताते हैं। जो भी किसान है, लेडीज है, जो भी गर्ल्स है, उनको मेरा आपसे एक आखिरी सवाल था कि जैसे आजकल सरकार भी युवा को थोड़ा आगे बढ़ा रही है। हाँ। कि युवा जो है वो हर फील्ड में जाके अच्छा करे, तो एग्रीकल्चर फील्ड में मतलब कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये सोचते हैं कि आगे एग्रीकल्चर में हम जाएँ तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या है कि मतलब लोगों की सोच बदले कि हाँ एग्रीकल्चर एक ऐसा है कि हाँ लोग अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हैं। देखो एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो कृषि करे, उन्होंने करोड़ों का जैसे टर्नओवर करे। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमारे से ज़्यादा उनको आता है, नॉलेज है, क्योंकि ऐसे ऐसे किसान हैं जो अपना बिजनेस छोड़ के खेती कर रहे हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर से हैं, जैसे ड्रिप लगा के और पॉली हाउस बना रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को इंटरेस्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूक हुए और हम ट्रेनिंग लेके और उनको जागरूक करें कि कैसे है ना इनकम जनरेट हुए। जी हाँ मैम, जैसे यहाँ पे मेडिकल प्लांट बहुत से लगे हुए हैं, तो इसमें आपने कौन कौन से पौध लगा रखी है? देखो यहाँ पे है ना, ये औषधीय पौधों की इकाई है और इसमें क्या है, डिफरेंट तरह के पौधे लगाए जाते हैं। इसमें ये बताते हैं हम किसानों के कि जैसे हैं डिफरेंट तरह के, जैसे तुलसी है, तुलसी भी दो वैरायटी है, इसमें रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है। अच्छा। दूसरा है अश्वगंधा है, कालमेघ है और उधर लेमन ग्रास भी दिख रही है, लेमन ग्रास भी है, ये गवारफाटा भी है। ये क्या होता है कि औषधीय प्लांट है, इनका जैसे पत्ते है, इसका तना है, इसकी जड़ है, ये सारी क्या है औषधि है। सर्दी जुकाम होते हैं तो क्या करते हैं, इसकी लीफ को अपने चाय में बना के उसके सर्दी जुकाम के लिए सही करते हैं। ये औषधि प्लांट किसानों के लिए, सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि किसान नहीं कर रहे हैं। हम उनको जागरूक करने के लिए एक छोटा सी डिमोन्स्ट्रेशन लगाए हैं, जिसमें जागरूक जो भी किसान आए, जो भी एंटर करते हैं यहाँ पे, तो उसका है ना देखते हैं उनको लगे कि हाँ वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में लगी हुई है, तो हम भी लगाए। ये मेडिसिन प्लांट है जिससे कोई बीमारी नहीं होती और बहुत ही है फायदेमंद होता है इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कृषि जागरण के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।